हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम सोमवार के दिन सुनते हैं सोमवार व्रत की सबसे बड़ी पुण्यमयी कथा। प्राचीन समय में एक नगर में धनवान साहूकार रहा करता था, जिसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसका पुत्र नहीं था, जिस कारण वह हमेशा दुखी रहता था। उसे दिन रात यही चिंता सताती रहती थी। ऐसे में वह पुत्र पाने की कामना के लिए सोमवार भगवान शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाता था। उसके उस भक्ति भाव को देखकर देवी माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन में बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। आपको उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान के खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, हे प्रभु, जब यह आपका इतना बड़ा भक्त है, इसको अगर किसी भी प्रकार का दुख है तो आप उसे अवश्य ही दूर करिए, क्योंकि आप तो सदैव ही अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उनके दुख को हमेशा दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती माता के ऐसे आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर कैसे दे सकता हूँ। लेकिन वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। प्रिय भक्तों, यह बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई, ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले की तरह भगवान शिव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसे अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार उसकी 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब तक वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के आग्रह किया तो साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं कर सकता, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन दिया और अपने बेटे को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना। ऐसा कहकर साहूकार ने अपने बेटे को विदा किया। फिर दोनों मामा भांजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते काशी जी की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनको एक शहर से गुजरना पड़ा। उस शहर में एक राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह की बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता हो रही थी, कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी कोई अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण उसे अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा और उसके मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके उसने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए। सब कार्य प्रसन्नता से हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के के द्वारा किया करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा सोचकर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप पैर फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा, राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद राजकुमारी अपनी चुनरी पर लिखा हुआ पढ़ा तो राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात वापस चली गई। जब लड़के की आयु 12 साल की हुई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ, आराम करो। लड़का अंदर गया। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा हुआ था। उसको बड़ा दुख हुआ और सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा।
यह सही नहीं होगा। जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया। ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू किया। संयोगवश उसी समय पार्वती जी उधर से जा रही थी। उधर जब उन्होंने जोर से रोने की आवाज सुनाई दी तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारा रो रहा है। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वह एक लड़का मुर्दा पड़ा हुआ था। पार्वती माता के कहने पर कहने लगी, हे प्रभु, ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। वह तड़प उसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शिव ने उसको जीवन का वरदान दिया। इसके बाद वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। महल में जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की गई। बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा भी किया गया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर समाचार सुनाया कि आपका पुत्र वापस आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। प्रिय भक्तों, माना जाता है किसी प्रकार से जो कोई भी मनुष्य सोमवार के व्रत को धारण करता है, अन्यथा इस कथा को सुनता या पढ़ता है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उसके सभी दुखों को दूर करके उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करता है। सोमवार व्रत की दूसरी कथा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मृत्युलोक घूमने की इच्छा से मृत्युलोक में आए। यहाँ माता पार्वती और भगवान शंकर मृत्युलोक में घूमते हुए विदर्भ देशांतर तक अमरावती नगरी में पहुंचे, जो कि बहुत ही सुंदर थी। उन्होंने देखा अमरावती नगरी अमरपुरी के दर्शन सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण है। उसी नगरी में भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ था। उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आज तो हम और आप दोनों चौसर पासा खेलेंगे। शंकर जी ने माता पार्वती जी की बात मान ली और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आया हुआ था। माता ने ब्राह्मण को देखकर एक प्रश्न किया, तो पुजारी जी बताओ, किस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी? ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे। कुछ समय बाद बाजी समाप्त हुई और माता पार्वती जी की विजय हो गई। माता पार्वती को ब्राह्मण के झूठ बोलने पर क्रोध आया और कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शंकर जी के बहुत समझाने के बाद भी माता नहीं मानी और वे दोनों वहां से चले गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण पुजारी को कोढ़ होने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर कोढ़ी हो गया। ऐसे में वह बहुत परेशान और दुखी रहने लगा। इसी तरह बहुत सारे दिन बीत गए। फिर एक दिन देवलोक की अप्सराएं भगवान शिव की पूजा करने उसी मंदिर में आई। अप्सराओं ने उस पुजारी के कष्ट को देखकर बड़ी दया भाव से उसके रोगी होने का कारण पूछा। तब पुजारी ने अपने आप बीती सारी बातें निसंकोच होकर उन अप्सराओं को बता दी। यह सुनकर अप्सराएं बोली कि हे ब्राह्मण देव, तुम दुखी मत हो। भगवान भोलेनाथ जी आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे, परंतु तुम्हें श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत पूरी विधि विधान और भक्ति भाव से पूरे 16 व्रत करने होंगे। 17वें सोमवार के दिन पवित्र पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाए। इसके बाद घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ जी को प्रसाद चढ़ाना और बाकी के प्रसाद को मंदिर में उपस्थित भक्तों में बांट देना। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा कहकर अप्सराएं देवलोक को चली गई। ब्राह्मण भी यथाविधि 16 सोमवार व्रत करने लगा। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे ब्राह्मण पुजारी कोढ़ से मुक्त होने लगा और कुछ समय बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी से फिर से उसी मंदिर में पधारे। तब माता ने उस ब्राह्मण को रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने माता को 16 सोमवार के व्रत के बारे में विस्तार से बताया। यह बात सुनकर माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई और पुजारी से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। उसी दिन से माता पार्वती जी भी 16 सोमवार व्रत करने लगी और लगातार 16 व्रत किया।
ऐसे में उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं ही माता की आज्ञाकारी हो गए। और फिर एक दिन कार्तिकेय जी को अपना विचार परिवर्तन होने का रहस्य जानने की इच्छा हुई, तो वह अपनी माता के पास गए और बोले कि हे माता, आपने ऐसा क्या उपाय किया कि मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। तब कार्तिकेय जी ने अपनी माता से तब माता पार्वती ने उसे 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। भगवान कार्तिकेय ने अपनी माता से कहा कि मैं इस व्रत को करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से प्रदेश गया है, हमें उससे मिलने की इच्छा होती है। कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से किए और उन्हें उनका प्रिय मित्र मिल गया। तब उसके मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा, तो कार्तिकेय जी बोले कि तुम्हारे मिलन की इच्छा करके मैंने 16 सोमवार के व्रत किए थे। अब तो उस ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई, तो वह भी 16 सोमवार व्रत पूरे विधि विधान से करने लगा। एक दिन वह किसी काम से विदेश गया और वहां के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा था। उस राजा ने राजकुमारी के विवाह के लिए यह शर्त रखी कि जिस राजकुमार के गले में सर्व प्रकार के श्रृंगारित हाथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। भगवान शिव जी की कृपा से ब्राह्मण जी उस स्वयंवर को देखने गए और एक ओर बैठ गए। उसी समय हथिनी वहां आई और उस ब्राह्मण के गले में माला डाल दी। इस प्रकार राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण के साथ विधि विधान से किया और उसे बहुत सारा धन देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। एक दिन उस राजकुमारी ने अपने पति से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो हथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाली। तब ब्राह्मण बोला कि हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कथन अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी मिली है। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र कामना के लिए 16 सोमवार व्रत करने लगी और भगवान भोलेनाथ से पुत्र कामना की प्राप्ति के लिए व्रत करने लगी। शिव जी की कृपा से उसे कुछ समय के बाद उसके गर्भ से एक सुंदर सुशील पुत्र का जन्म हुआ। वह ब्राह्मण और पत्नी दोनों उस पुत्र को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उसका लालन पालन बड़ी अच्छी तरीके से करने लगे। जब वह लड़का बड़ा हुआ, समझदार हुआ, तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, हे माता, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आपको मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। अपने पुत्र की बात सुनकर राजकुमारी ने अपने द्वारा किए गए 16 सोमवार व्रत की कथा और उसके नियमों के बारे में समझाया। उस लड़के ने इस व्रत को सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुनकर उसके मन में राज्याधिकार पाने की इच्छा हुई। उस लड़के ने उसी दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार व्रत का पूरे नियम से किया। एक दिन दूसरे देश के राजा के दूत ने उसको उनकी राजकुमारी के लिए चुना और अपने साथ ले गए। राजा ने राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। धीरे धीरे राजा बूढ़ा हो गया। उसके लिए राजकाज संभालना मुश्किल हो गया। उसने अपने दामाद का राज्य तिलक कर दिया और वहां का राजा घोषित हो गया। इस प्रकार वह ब्राह्मण राजा बनकर व्रत करता रहा। प्रिय भक्तों, जब 17वां सोमवार आया तो उसने अपनी रानी से सभी सामग्रियों सहित भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर आने को कहा, किंतु रानी मंदिर नहीं गई और उसने अपनी दास दासियों को पूजा की सामग्री लेकर मंदिर भेज दिया। राजा ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की। जब वह वहां से जाने लगा, उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी, राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश होगा। इस वाणी को सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। मंत्रियों की बैठक बुलवाई, अपनी आप बीती सुनवाई। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ उसे राज्य मिला है, राजा उसी को राज्य से निकालने का जाल रच रहा है। यह कैसे हो सकेगा। राजा ने अपनी रानी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई अपने राज्य से चली गई। फटे पुराने वस्त्र पहनकर भूखी प्यासी धीरे धीरे एक नगर में जा पहुंची। उसी नगर में एक बुढ़िया सूत कात रही थी। रानी की करुण दशा देखकर बुढ़िया बोली, तू मेरे साथ चल, मेरा सूत बिकवा दे, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। यह सुनकर उसने बुढ़िया ने रानी के सिर पर सूत की गठरी रख दी। अचानक से आंधी आई और बुढ़िया के सभी सूत हवा में उड़ गए। बेचारी बुढ़िया पछताई, रानी से कहने लगी, दूर रहना मुझसे। अब रानी एक तेली के घर गई, काम मांगने लगी। अचानक से तेली के सभी मटके शिव जी के प्रकोप से चटक गए।
यह दशा देखकर उस तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। वह बेचारी दुखी हुई एक नदी के तट पर गई तो देखा कि अचानक नदी भी सूख गई। इसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर उसने एक सरोवर देखा और पानी पीने के लिए सरोवर की ओर बढ़ी। पानी पीने के लिए जैसे उसने अपने हाथों को सरोवर में डाला तो सरोवर का पानी कमल के सुदर्शन जल असंख्य कीड़ों में गंदा हो गया। रानी ने अपना भाग्य का दोष रोपण करते हुए उस सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। आराम करने के लिए एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए लेटी, देखा कि उस पेड़ की सभी पत्तियां झड़ गई हैं। ऐसी दशा पेड़ की ऐसी पत्तियां झड़ जाती। वन सरोवर और पेड़ों की दशा देखकर गायें चराते हुए ग्वालों ने अपने गोसाई जी और स्वामी जी से सभी बातें बताई। गोसाई के आदेश पर ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख कांत और शरीर शोभा देखकर गोसाई जी जान गए कि यह विधि की गति की मारी कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर गोसाई जी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में रहो और मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। इसी प्रकार वह आश्रम में निवास करने लगी। आश्रम में खाना बनाती तो खाने में कीड़े पड़ जाते। जब वह पानी भर के लाती तो पानी में भी कीड़े हो जाते। गोसाई जी रानी से बोले कि हे पुत्री, तेरे तो कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई है। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने कहा, अपने पति के साथ भगवान शिव जी की पूजा करने नहीं जाने की पूरी कथा सुनाई। रानी की बात सुनकर गोसाई जी उसे इस कोप से मुक्त होने के लिए 16 सोमवार व्रत की कथा का विधान बताते हैं। यह सुनकर वह रानी पूरे 16 व्रत करने लगी। जब उसे 17वें व्रत का सोमवार का व्रत किया तो रोज की तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही थी। भगवान शिव के प्रभाव से राजा के मन में अपनी रानी का विचार उत्पन्न हुआ। सोचा कि मेरी रानी को गए बहुत दिन हो गए हैं, न जाने कहाँ भटक रही होगी, और उसे ढूंढना शुरू कर दिया। प्रिया भक्तों, राजा ने यह सोचकर अपनी रानी की तलाश में चारों दिशाओं में सैनिकों को भेजा। अब सैनिक गोसाई जी के आश्रम में आ पहुंचे। सैनिक अपनी रानी को वहां पुजारी से अपनी रानी को साथ ले जाने के लिए कहने लगे, किंतु गोसाई जी ने मना कर दिया और सिपाही लौट गए। गोसाई जी के राजा स्वयं गोसाई जी के आश्रम में आए और पुजारी से आग्रह करने लगे कि हे महाराज, देवी आपके आश्रम में रहती वह मेरी पत्नी है। शिव के कोप से मैंने इसका त्याग कर दिया था, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं ले जा सकता हूँ। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को उसके साथ भेज दिया। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी अपने पति के साथ राज्य की ओर चल दी। नगर के दरवाजे पर तोरण बंद दरबार से विधि से नगर को सजाया गया। रानी का स्वागत किया गया। राजा ने अपनी रानी आने की खुशी में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का भोजन कराया, दान किया। पूरी नगरी में जगह जगह सदा व्रत खुलवाए, जहां भूखोर गरीबों को खाने को मिला। इस प्रकार राजा रानी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख भोगते हुए 16 सोमवार की कथा करते रहे। अंत समय में अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए वे शिवपुरी को पधारे। इसी कारण कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान भोलेनाथ की भक्ति मन वचन कर्म द्वारा 16 सोमवार के व्रत पूरी विधि विधान से करेगा, वह उस मृत्यु लोक से समस्त सुख को भोगकर अंत में भगवान के चरणों में शिवपुरी को प्राप्त होगा। और इस व्रत के करने से सबके मनोरथ भी पूर्ण होंगे। प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय। ओम नमः शिवाय।